सबसे ज़्यादा मैसेज ना लड़कियों के आ रहे थे मेरे पास इंस्टाग्राम पर ना, जिसमें लड़कियां बार बार अपना स्कोर बता रही हैं, क्या सर मैं सेफ हूँ नहीं हूँ। तो मुझे ना इसके लिए ना सोचना पड़ा कि एक मैं वीडियो बना ही दूँ, क्यों लड़कियों को इतना डर लग रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो मैं एक चीज़ समझाता हूँ, आप थोड़ा सा अपना माइंड को ओपनली होके सोचिएगा। ठीक है, लड़कियों के लिए जो है इस वीडियो में वाकई में बहुत कुछ है। और आप अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पता नहीं लड़कियों से क्या दुश्मनी है, वही सबसे कम सब्सक्राइब करती हैं, लड़के तो बहुत करते हैं। ठीक है, तो भाई देखो मैं आपको समझाता हूँ। पिछली बार जो है पहले एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, 2016 की भर्ती थी, पहले एग्ज़ाम हुआ था यूपीएसआई का। फिर ये एग्ज़ाम जो है स्कैम हो गया था इसमें। ठीक है, यही कंपनी थी, और ये एग्ज़ाम स्कैम होने के बाद जो है इसका री एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ। री एग्ज़ाम जो हुआ था वो दिसंबर 2017 में हुआ था। ठीक है भाई, इसका जो रिजल्ट आया था इसमें 305 लड़कियां सिलेक्ट हुई थी। कितनी लड़कियां सिलेक्ट हुई थी? 305 लड़कियां सिलेक्ट हुई थी इसमें। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ उसमें कि भाई जो लड़की टॉपर थी ना, टॉपर, उसका स्कोर क्या था। ठीक है, जो लड़की टॉपर थी उसका स्कोर क्या था भाई, देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। अमृता सरदार नाम से ये लड़की थी। 309.07 नंबर जो थे इसके, वो नॉर्मलाइज होने के बाद इसका स्कोर था। इसका मतलब क्या है, जो लड़की ने टॉप किया था उसके 310 नंबर अराउंड थे। ठीक है, अब बात करता हूँ कि भाई ये किस कैटेगरी से थी। तो भाई ये कैटेगरी थी इनकी जर्नल, मतलब जर्नल से जिस लड़की ने सिलेक्शन लिया था हाईएस्ट, उस लड़की के नंबर थे 310। ठीक है, और जिस लड़की ने ओबीसी से हाईएस्ट स्कोर किया था उसका नाम था सुमन। ठीक है, उसका नाम क्या था? सुमन नाम था उसका। और उन्होंने 306 नंबर पे हाईएस्ट स्कोर मारा था, 306.41। ये नॉर्मलाइजेशन के बाद के मार्क्स हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं। अब जो आप अपने मार्क्स आंसर की में देखें, वो तो हैं आपके जो है रॉ मार्क्स। ठीक है, वो हैं आपके रॉ मार्क्स, वो हैं आपके रॉ मार्क्स। और इसके बाद भाई अब जो है जो नॉर्मलाइजेशन हो चुका है। ठीक है, इसकी जो पुष्टि आपको करी जाएगी जब आपकी फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा, जिसमें उसके बाद ही सभी बच्चों को उनके मार्क्स दिखाए जाएंगे। क्योंकि डीवीपीएसटी में जो रिजल्ट आता है उसमें सिर्फ ये लिखा होगा यू आर क्वालिफाइड फॉर डीवीपीएसटी। ठीक है, अब मैं बताता हूँ भाई, देखो लड़कियों को डरना क्यों नहीं चाहिए। देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये है भाई लास्ट सिलेक्टेड गर्ल। ये पूरा रिजल्ट जो है वो सरकारी नौकरी क्लिनिक के टेलीग्राम चैनल पर है, आप वहां जाकर डाउनलोड करके देख सकते हो। 305वीं लड़की ये थी, इसका नाम था नेहा चौधरी। 217.56 नंबर के साथ इसने क्या लिया था, आप यहां पढ़ के देखिएगा क्या लिखा है। सिलेक्टेड फॉर SICP फीमेल इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रैंक। समझ रहे हो, मतलब इसके बाद जो लड़की थी ना, इसके बाद जो लड़की थी 217 कम नंबर के बाद कोई लड़की नहीं थी वहां पर। क्यों नहीं थी भाई? जो वैकेंसी थी वो ओबीसी में रह गई थी खाली। अब भाई बच्चे पूछेंगे कि भाई कितनी वैकेंसी खाली रह गई थी, तो भाई मेरे हिसाब में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन हुआ था तो वो 20% गर्ल्स का हुआ था या 25% का, बाकी सारी वैकेंसी खाली थी इसमें। ठीक है, अब खाली क्यों रह गई थी भाई? खाली रहने का कारण क्या था? देखो पहला तो रीजन ये था कि भाई जो 50% का एक ऑल ओवर वाला क्राइटेरिया था। ठीक है, ऑल ओवर वाला, ठीक है, जिसमें 80 क्वेश्चन आपको ठीक करने थे। एक 50% का सेक्शनल वाला क्राइटेरिया था, जिसमें आपको 40 में से 20 क्वेश्चन करने थे उस समय। ठीक, उसमें से 40 में से 20 करने थे, इस बार 14 करने थे। ठीक है, 14 मतलब 35%। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं, देखो आपको डरना क्यों नहीं चाहिए। मतलब भाई अगर यहाँ पर 201 नंबर के साथ भी अगर कोई लड़की होती, 201 नंबर के साथ भी, तो उसको भी सीट मिलती। मेरी बात को समझिएगा, मैं ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि भाई 217 नंबर के बाद यहाँ पर ऐसी कोई लड़की नहीं थी, सिर्फ 5 लड़कियां थी जर्नल में। उसके अभी रिजल्ट मैंने अपलोड कर रखा है, आप जाके देखिएगा एक बार। 5 लड़कियां जर्नल की थी, वो ओबीसी की होती तो उनको भी 5 को सीट मिलती यहाँ पर। बेशक उनके 200.08 होते, 200.06 होते। ठीक है, अगर 200 से ऊपर वो होते तो उन सबको सीट मिलती। अब सीट ना मिलने का कारण क्या था? सीट ना मिलने का कारण था कि भैया लड़कियों का 50% वाला क्राइटेरिया क्लियर नहीं था। अब जिनका क्लियर था भाई, रनिंग का टाइम कितना मिला था मैं बताऊं आपको? पिछली बार रनिंग का टाइम मिला था 7 महीने, 7 मंथ मिले थे रनिंग के लिए। 7 महीने के बाद जो है 63% लड़कियां जो है रनिंग में बाहर हो गई थी। ये मैं मतलब एक अराउंड बता रहा हूँ, 60 से 65 का अराउंड है ये, बट ऑल ओवर जो 63% लड़कियां जो बाहर हुई थी रनिंग में। ठीक है, मतलब कितनी लड़कियां अंदर रही? कुल 37% लड़कियां जो थी वो अंदर थी,
उसमें से जो ये लड़कियां थी ये सिलेक्ट हुई थी, ठीक है। उसके बाद तो ना के बराबर ही लोग बाहर होते हैं जो रनिंग में निकल जाता है, ठीक है। उसके बाद ही बहुत ही कम बच्चे बाहर हो पाते हैं, क्योंकि इतनी लड़कियां जो है मेरिट लगती नहीं है। आप जो सोच रहे हो कि लड़कियों की इतनी मारामारी होगी कि मेरे को लड़कियां पूछ रही हैं कि सर मैं ओबीसी से हूँ, ठीक है, मैं ओबीसी से हूँ और मेरे ना जी 100 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, अब बताओ सर मेरा क्या होगा। अरे आपका क्या होगा, आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन आपको बचा ले, आपका सिलेक्शन होगा, आप ये मत भूलो, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन आपको बचा ले, आप लोगों का सिलेक्शन होगा, ठीक है। आप लोग अगर ये सोच रहे हो कि भाई 1 महीने की रनिंग के अंदर आप लोग मिल्खा सिंह या पीटी उषा की बराबरी कर लोगे, तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। इनकी बराबरी 1 महीने में रनिंग की वही कर सकता है जो रेगुलरली रनिंग पे जा रहा है, मतलब पिछले 3 से 4 महीने से वो लगातार रनिंग कर रहा है, ठीक है। आप मेरी इस बात को समझो, ठीक है। अब लड़कियां कौन सी सेफ हैं भाई, लड़के हैं, तो मैं आपको ये बता दूं, लड़कियां भाई वही सेफ हैं, देखो जिसका 85% जो बनने हैं, मतलब 85 क्वेश्चन जो ठीक हो रहे हैं आपके, और अभी नॉर्मलाइजेशन बाकी है, तो भाई ये तो मैं कह नहीं सकता कि आपके नंबर बढ़ेंगे ही, ठीक है। अगर आपके नंबर बढ़ते हैं, आप SC ST में सेफ हो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे SC ST की गर्ल्स ही नहीं होती हैं, ठीक है। और आप 90 नंबर के ऊपर ले रहे हो, तो आप जर्नल OBC EWS में आप सेफ की तरफ बढ़ रहे हो, ठीक है। मतलब आप सेफ क्राइटेरिया में हो, ठीक है। आप अगर आप सही से रनिंग कर रहे हो, ठीक है, आप ये सोच रहे हो कि मैं 1 महीने की रनिंग में जाके और PT उषा की बराबरी कर लूँगी, तो वो नहीं होने वाला, दैट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। पॉसिबिलिटी सिर्फ यही है, देखो मैं आपको ये जो दिखाना चाह रहा था उसका सिर्फ यही कारण था कि भाई यहाँ पर जर्नली की सीट सिर्फ फुल हुई थी, ठीक है। जर्नल की सीट फुल हुई थी, इसका मतलब क्या है, अगर जर्नल में 95 हो, 100 हो, तो आप सेफ हो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अरे आप ये क्या सोच रहे हो कि 300 नंबर वाला जाके सेफ होगा क्या? कौन मूर्ख बोल रहा है कि 120 जो क्वेश्चन ठीक होंगे और लड़कियों का जब सिलेक्शन होगा, तो भाई वो लड़कियां पागल हैं जो उन्हें देख के सच समझ रही हैं, या वो टीचर पागल है जो उन्हें बता रहा है, ठीक है। भाई यहाँ पर अगर लड़कियों की संख्या, अब मैं आपको बता रहा हूँ क्यों बाहर होंगी, भाई 7 महीने में जब लड़कियों पे रनिंग नहीं हुई, 7 महीने पे रनिंग नहीं हुई, वहां तब भी तो ऐसा ही हो रहा था कि भाई आज रिजल्ट आएगा, कल रिजल्ट आएगा, कल रिजल्ट आएगा, ऐसे करके 7 महीने बिता दिए गए थे, ठीक है। और यहाँ तो प्रोसेस इतना फास्ट है, आप ये सोच रहे हो कि 1 महीने में मैं आके और 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में मार के और मेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी। जब वहां पे रनिंग लगवाई जाती है ना, तो अच्छों की हवा खराब हो जाती है, ठीक है। ये 2.4 किलोमीटर है, ये 2.6 किलोमीटर बन जाता है बड़े आराम से, ठीक है। आप लोग मेरी बात को समझिएगा, देखो मैं तो सीधा यही कहना है कि आपके अगर स्कोर बढ़िया है, आप जर्नल में 95 हो, 90+ हो, आप EWS OBC में आप सेफ हो, आप रनिंग करते रहिए, रनिंग बंद मत करिए। देखो भगवान का आपने कुछ ज़्यादा ही बिगाड़ा है, तभी आपका नॉर्मलाइजेशन कुछ बिगाड़ेगा। अगर नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर कम होते तब तो नहीं कह सकता मैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैं अगर सिलेक्शन में हूं, अगर मैं इतनों में हूं, ठीक है, 85 के बाद SC ST आपको सबकी ज्वाइनिंग होनी है, ये आप भूल है आप लोगों की, ठीक है। आप फाइनल रिजल्ट जब आएगा ना, आज से 3 से 4 महीने के बाद, अगर जिसका सिलेक्शन नहीं होता है उसका सिर्फ यही रीजन होगा कि आपको नॉर्मलाइजेशन होने के बाद जो आपके नंबर कम कर दिए गए हैं, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपके नंबर कम कर दिए गए, अगर आपका जो नॉर्मलाइजेशन होने के बाद ही आपको ये नुकसान हो सकता है, वरना तो आपका सिलेक्शन कन्फर्मली है भाई। यहाँ आप ये देखो, आखिरी लड़की जो सिलेक्ट हुई वो 217.56 नंबर के साथ सिलेक्ट हुई। इसका मतलब क्या है कि वहां पे 216 वाली होती उसका भी सिलेक्ट होता, क्यों, वो थी क्यों नहीं भाई, वहां पर सेकंड लिस्ट आई क्यों नहीं? सेकंड लिस्ट ना आने का रीजन यही था कि भाई वहां पे 50% क्राइटेरिया वाले, मतलब दोनों सेक्शनल और ओवरऑल क्रॉस करने के बाद एक भी लड़की थी नहीं, तो वो सेकंड मेरिट लगाते किसके लिए? समझ रहे हो भाई, उनकी लगानी मजबूरी थी। अगर वहां लड़कियां होती, ठीक है, वहां लड़कियां होती तो वहां जरूर लगाई जाती, वहां न्यूज़पेपर में ये कटिंग नहीं देनी पड़ती कि भाई उत्तर प्रदेश पुलिस को नहीं मिले योग्य अभ्यर्थी, तो ये नहीं बोलना पड़ता। आप मेरी बात को समझो, मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। आपको कंटिन्यू रनिंग करनी है बस, जिसका इतना स्कोर है या जिसका इससे भी 1 से 2 नंबर कम है, भाई पिछली बार जो है 40 नंबर तक का फर्क पड़ा था एक स्टूडेंट को, समझ रहे हो, 40 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन में, ठीक है। तो आप ये मत सोचो कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता, मैं जो पॉसिबिलिटी है मैं सारी बता दी आपको, ठीक है। सेकंड लिस्ट ना आने का कारण यही था कि 50% जो है ऑल ओवर जो क्राइटेरिया क्लियर नहीं हुआ था वहां पर लड़कियों का, एक भी लड़की SC ST की ऐसी नहीं थी जिसका सिलेक्शन ना हुआ हो। भाई मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है, देखो आपको ना रनिंग करनी है कन्फर्मली,
कन्फर्मली और कंटिन्यू रनिंग करनी है। देखो आप पैशन के साथ ये काम करोगे तो ज़्यादा जल्दी सिलेक्शन लोगे, ठीक है। आपको पॉजिटिव वे में अच्छे से रनिंग करनी है, ठीक है। आप नेगेटिविटी को पास मत आने दीजिए। देखो एक सिलेक्शन ना होने से कोई ज़िंदगी नहीं रुकती है, ठीक है। देखो सिलेक्शन ना होने क्या सिखा के जाता है, वह सिर्फ यही सिखाता है कि आप कितनी जल्दी सक्सेस ले सकते हो, ठीक है, अगर आप उसको पॉजिटिव वे में लोगे तो। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने पहली बार एग्जाम दिया और मैं पहली बार ही गवर्नमेंट जॉब ले लूंगी, तो ये बस सिर्फ उनका ही साथ होता है जिनका 85% लक काम करता है, 15% मेहनत होती है उनकी, ठीक है। भाई सीधी बात है, सरकारी नौकरी के लिए आपकी 85% मेहनत होनी चाहिए, 15% आपका लक भी साथ देना चाहिए, ठीक है। बट ये रेयर केसेस में ऐसा होता है कि अपोजिटली काम करता है कभी कभी, ठीक है। तो भाई ये जिसके साथ काम करता है उन्हीं का सिलेक्शन हो जाता है फर्स्ट टाइम में, वरना तो भाई फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन नहीं होता है, पहले मैं बता रहा हूँ आपको। जिसका होता है उसका भगवान के साथ कुछ ज़्यादा ही अच्छा रिलेशन होता है, ठीक है। तो भाई आप अपने अपने भगवान को पूजिए, और मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ जिसका ना होने का एक ही कारण होगा, अगर आपका इतने स्कोर पे सिलेक्शन नहीं होता है, आपके नॉर्मलाइजेशन में नुकसान करा हुआ है, बहुत तगड़ा नुकसान हुआ है, इसीलिए आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर आप 100 के आसपास हो तो आप तो सभी सेफ हो, ठीक है। आपके नॉर्मलाइजेशन में 2-4 नंबर भी कम हो जाएंगे तो भी आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है। वहां लड़कियां नहीं होंगी, मेरी बात मान लो। 7 महीने में जिन लड़कियों पे रनिंग नहीं निकली, वो आप ये सोच रहे हो कि इस बार की 1 महीने में रनिंग में कंप्लीट कर लेंगे इस सर्दी में, तो भैया ये तो फिर आप ही सोच सकते हो, और ये हमारे बस की तो है नहीं सोचना। तो भाई जो चैनल पर नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा,